अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। ये एक्चुअली इन सेशन का आखिरी लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम मल्टीपल टेबल में कैसे इंसर्शन कर सकते हैं। और मल्टीपल टेबल में इंसर्शन सिर्फ एक ही कह लें कि वे है कि अगर उनकी हायरार्की वाइज कोई कंसेप्ट बन रहा हो, लाइक पेरेंट और चाइल्ड का कोई ऐसा कंसेप्ट हो। फॉर एग्जांपल लाइक मैं कहता हूँ जी ऑर्डर्स का एक टेबल हो और उसके अलावा ऑर्डर आइटम का एक टेबल हो, ठीक है। तो जैसे कोई ऑर्डर हो तो वो सपोज दैट ऑर्डर के टेबल में डाटा जाए और जिस आइटम के केस में ऑर्डर हो वो उस आइटम के केस में एक अलग रो इंसर्ट हो। तो इस तरह की कोई चीज़ मीन्स के बन रही हो कि उनकी हायरार्की सेट हो रही हो टेबल्स की, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी केस में इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं करता क्या हूँ जी, यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना माइस्क्ल वर्कबेंच, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू फाइल के ऊपर। तो मैं दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी टेबल टू डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कह लें कि थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया। हम सेम वही टेबल ले लेते हैं ऑर्डर्स एंड ऑर्डर आइटम्स का, ठीक है दोस्तों। और ऑर्डर आइटम नोट्स का भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ऑर्डर स्टेटस वगैरह का भी। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि मुझे जस्ट सिंपल टू टेबल्स ले लेता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक स्टैटिक मेरा वो टेबल, ठीक है, जो कि मेरा पेरेंट बन रहा है वो है जी, मैं सपोज डैट कह रहा हूँ जी ऑर्डर्स का टेबल, ठीक है। मैं इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करके देख लेता हूँ जी मेरे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स पड़े हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर मेरे पास है 10 रोज, ठीक है। लास्ट जो मेरे पास आ रही है, ठीक है, वो ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सिंपल दोस्तों इंसर्शन करते हैं जी, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स टेबल नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है जी, वो कॉलम बताने हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ जी कस्टमर आईडी, कस्टमर CUSTOMER कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, कॉमा। और उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी ऑर्डर डेट, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट। और लास्ट वार्निंग दे देता हूँ जी स्टेटस। या इसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट्स भी दे देता हूँ, कमेंट्स, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया मेरा ये कॉल। उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ वैल्यू और यहाँ पर लगा देता हूँ सेमी कॉलन। वैल्यू देते हैं जी दोस्तों। सबसे पहले मेरे पास कस्टमर आईडी, तो मैं उसके लिए कस्टमर का टेबल पहले चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। इसको दोस्तों इंसर्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मेरे पास है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर ऑर्डर आईडीज़ हैं, 14 तक कस्टमर आईडीज़ है। तो यहाँ पर सपोज दैट फर्स्ट वाली ही ले लेता हूँ, या बल्कि 12 वाली ले लेता हूँ कस्टमर आईडी, ठीक है, कॉमा। और उसके बाद यहाँ पर मैं डेट ले लेता हूँ जी। तो डेट का जैसे पैटर्न है मैं ले लेता हूँ जी 2020 और आज डेट क्या है जी 29। तो यहाँ पर पहले आएगा मंथ, उसके बाद आएगा जी डे, उसके बाद आएगा जी डेट। तो मैं यहाँ पर दे देता 29, कॉमा। उसके बाद आएगा जी स्टेटस, तो मैं स्टेटस दे देता हूँ जी 1, उसके बाद कॉमा। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है जी कमेंट, ठीक है दोस्तों। तो मैं कमेंट दे देता हूँ ऑर्डर सक्सेसफुली, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है दोस्तों। ये तो है जी दोस्तों मेरी एक सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, कि मैं जी एक टेबल में ये इंसर्ट कर देता हूँ ये रिकॉर्ड, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं दूसरे टेबल में कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ? एक्चुअली इसका तरीका कुछ यूँ है जी, जो मेरा पेरेंट टेबल है ना उसकी मुझे चाहिए होगी लास्ट वाले इंसर्शन आईडी, मीन्स के जो अब इंसर्ट हो रही है ना वो वाली आईडी चाहिए, ठीक है, जो कि मेरी जानी है जी ऑर्डर आइटम के टेबल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मैं करता क्या हूँ जी, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास एसक्यूएल के अंदर जब हम डेटाबेस यूज़ करते हैं तो हमारे पास बिल्ट काफ़ी फंक्शंस है। लाइक मैं अभी एक फंक्शन आपको दिखाता हूँ आईडी निकालने का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर insert अंडरस्कोर आईडी फंक्शन।
मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन करता हूँ। तो ये हमें क्या करेगा जी, ऑर्डर टेबल के अंदर जो लास्ट वाला ऑर्डर आईडी है ना वो हमें बता देगा। मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास जो ऑर्डर टेबल है यहाँ पर मैं दिखाता भी चलो। मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, बल्कि यहाँ पर है 10। तो ये आई थिंक सो इसने कस्टमर की मैंने देखी है, ये कस्टमर की, सॉरी यहाँ पर मैंने बताई है 12, सॉरी ये मैंने दी है जी 12 खुद ही यहाँ पर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे वही आईडी बता रहा है। मैं यहाँ पर अगर सपोज ऐड देता हूँ जी 11, तो मैं यहाँ पर दोबारा चेक करता हूँ इसको, ठीक है जी। वो कह रही जी लास्ट इंसर्ट आईडी 12 आ रही है। सपोज दैट ये कह लें कि एक वैल्यू हमें जनरेट कर रहा है जी लास्ट वाली, ठीक है। तो मैं सेम इसी फंक्शन को ना यहाँ पर करता गया हूँ जी। पहले तो कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता गया हूँ जी इंसर्ट कर दो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मेरा टेबल है जी ऑर्डर, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स built in list members, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी वैल्यू सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले देख भी लूँ कि इस टेबल में है क्या क्या कॉलम। यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, यूनिट इन प्राइस है। तो ऑर्डर आईडी मेरी ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे इसकी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैं प्रोडक्ट आईडी दे सकता हूँ, क्वांटिटी दे सकता हूँ और यूनिट प्राइस दे सकता हूँ। तो मैं जस्ट सिंपल यहाँ पर क्या कर देता हूँ जी, प्रोडक्ट मेरी आ जाए 1, ठीक है। ये आप देख लेते टाइप इंटीजर, ओके। और उसके बाद है जी सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है जी ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट भी है और सेकंड यहाँ पर मैं ऐड भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जी जो मेरी लास्ट वाली ऑर्डर्स के टेबल की आईडी है वो वाली यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ जी जो मेरे पास है नेक्स्ट कॉलम है वो मेरा है जी प्रोडक्ट आईडी का। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी क्वांटिटी, क्वांटिटी भी मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आता है जी यूनिट प्राइस, मैं कह देता हूँ जी 55.5 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास होगी एक रो इंसर्ट। अब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ जी कॉपी, ठीक है, कॉमा पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जी कॉमा कॉमा, और यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलम, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी प्रोडक्ट आईडी 2, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 3, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी 1, यहाँ पर क्वांटिटी मैं कर देता हूँ जी 4, यहाँ पर क्वांटिटी कर देता हूँ 3, यहाँ पर क्वांटिटी कर देता हूँ 2, यहाँ पर 4 155, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 255, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 355। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ज़रा क्वेरी को एक्सप्लेन करता चलूँ दोबारा से। ये यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं सिंपल बेसिक एक ऑर्डर के टेबल के अंदर एक इंसर्शन कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स के अंदर इंसर्ट कर सकूँ। तो ये इंसर्शन सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है, एक तो इन दोनों का कोई ऐसा लिंक हो, लाइक कि ऑर्डर की आईडी जा रही हो किसी और टेबल के अंदर, ठीक है, जिसके पेरेंट एंड चाइल्ड का जैसे रिलेशनशिप होता है ना, इस तरह का कोई रिलेशन हो, ठीक है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं कर क्या रहा हूँ जी, जैसे इंसर्ट हो रही है वहाँ से वो मैं आईडी गेट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नई इंसर्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इंसर्शन भी मैं मल्टी रोज कर रहा हूँ, मैं इसके एक से ज़्यादा रोज इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर करता गया हूँ जी, इसको रन करता हूँ और फिर आपको दोस्तों दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने रन करता हूँ, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इस एग्जीक्यूशन की तो एरर आ गया जी, आउट ऑफ रेंज वैल्यू ऑफ कॉलम यूनिट प्राइस एट रो 2, आउट ऑफ रेंज कॉलम यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस की मेरे पास वैल्यू है डेसिमल 4.2, ओके। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5.
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6.5, यहाँ पर 3.5, 35 पॉइंट, यहाँ पर एक्चुअली 2.2 है तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करते हैं दोस्तों, सिलेक्ट किया, इंसर्ट की, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। वन ऑर्डर सक्सेसफुली, एक्चुअली इंसर्शन हो चुकी हुई थी। अब ये देखें, इंसर्ट इनटू दिस वन, प्राइस एट रो यूनिट, अच्छा रो 4 पे आके वो उसने एरर दिया है। तो चलो दोस्तों उसको हम देखते हैं ज़रा कि वो एरर क्या है। उसके बाद उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम ऑर्डर्स को देखते हैं, ऑर्डर्स के टेबल में जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, दोनों 2 टाइम मेरे पास एक्चुअली ये रो इंसर्ट हो चुकी है। पहले भी मैंने इंसर्ट किया था तो उसने मुझे बताया था जी, ये देखिए जी, यूनिट प्राइस एट रो 2 है ना, उस पर एरर था। ठीक है, तो उसके बाद उसने साथ में इंसर्शन भी कर दी थी। ठीक है, इसी तरह उसने सेकंड टाइम भी यही किया। ये देखिए, अरे मेरे पास 11 पे रो एक इंसर्ट हुई है। ठीक है, ऑर्डर सक्सेसफुली हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, ऑर्डर आइटम्स को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ यूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स, इसको ज़रा आप एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी दोस्तों, मेरे पास ऑर्डर आईडी आ रही है 10। ठीक है, 9 थी, 9 के पास ऑटो इंक्रीमेंट से मेरे पास आ रही 10। उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट आईडी आ रही है 193। एक्चुअली मेरे ख्याल यहाँ पर इंसर्शन नहीं हुई, तो मैं ये देखता हूँ जी, इंसर्शन प्रोडक्ट आईडी 9 ऐसी हुई है, प्रोडक्ट आईडी दी नहीं दी, तो यहाँ पर एक्चुअली दोस्तों मेरे पास इंसर्शन नहीं हुई। तो मैं देखता हूँ जी, यहाँ पर एरर आ रहा था जी, सेलेक्ट फ्रॉम दिस वन, एरर था एट रो 4 पे। 4 की ज़रा वैल्यू हम ज़रा कम कर देते हैं। अब ज़रा चेक करते हैं जी, इंसर्ट करके ऑर्डर रो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अब आ रहा है सिंटैक्स चेक द मैनुअल डेट कॉरस्पॉन्ड्स। हम यहाँ पर यूँ कर देते हैं जी, बिल्कुल सिंपल सिंपल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेसिंग ख़त्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं हम, 8.50, और उसके बाद 3, 2.54, 6.54। और अब दोस्तों यहाँ पर मैं करता गया हूँ जी, इंसर्ट करता हूँ दोबारा से। अब यहाँ पर ये देखें दोस्तों, मेरे पास दोनों स्टेटमेंट मेरी इंसर्ट हो चुकी हुई हैं। इंसर्ट इनटू ऑर्डर सक्सेसफुली, मैं सबसे पहले ऑर्डर वाली मैं यहाँ पर करता क्या हूँ जी, इसको करता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ जी सेमी कॉलन, और उसके बाद सबसे पहले ये ऑर्डर्स वाली टेबल को देखते हैं। तो ऑर्डर्स में दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट में मेरा इंसर्ट हुआ हुआ है 30 रोज। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर आइटम में देखेंगे तो हमारे 13 के केस में काफ़ी ज़्यादा आईडीज जनरेट हो चुके होंगे। मैं इसका अभी तक बताता हूँ आपको, ऑर्डर आइटम्स के टेबल में हमने इंसर्ट करके देखा है जी। यहाँ पर ये देखें दोस्तों, 13 ऑर्डर आईडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पेरेंट वाले टेबल की आईडी ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 13 13 13, क्योंकि हमने 4 रोज़ ली थी, 1 2 3 4, और 4 ही रोज़ में ये डाटा आ रहा है। मीन्स कि यहाँ पर देखें 13 ऑर्डर आईडी, उसके प्रोडक्ट 1 2 3 4। ठीक, क्वांटिटी 1 4 3 2, उसके बाद इनकी प्राइस। तो दोस्तों ये था जी हमारा मल्टीपल टेबल्स में इंसर्शन का कंसेप्ट। ठीक है, हम मल्टीपल टेबल में कैसे इंसर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको उसका आंसर करूं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।